वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, किन और कैप्टन के बीच एक मजेदार मैच हुआ जिसका विनर कैप्टन था, लेकिन कैप्टन इस मैच को जीतने के बाद भी हार जाता है। अगर अभी तक आपने इस एपिसोड के नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देर के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कैप्टन को देखते हैं जिसने वुहान और चियान के साथ मिलकर किन से बदला लेने के लिए एक असैसन को हायर किया था, लेकिन यह असैसन कौन है इसे हमें नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम किन को देखते हैं जो कि जिया के साथ एक स्पेशल प्लेस पर जा रहा था और साथ ही उनके साथ एज अ गार्डियन छोटे मियाँ भी जा रहे थे और जल्द ही भी उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं। और यह प्लेस काफी खूबसूरत था क्योंकि इस प्लेस को किन ने खास जिया के लिए डिजाइन करवाया था और हमारे छोटे मियाँ उस पैलेस के एंट्रेंस गेट पर एज अ गार्ड रुक जाते हैं। और अब हम जिया और किन को देखते हैं और इतने खूबसूरत प्लेस को देख जिया किन से कहती है, किन तुमने मेरे लिए कितनी खूबसूरत प्लेस को बनाया है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे आज रोना आ रहा है। जो सुन किन कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। और इसी के साथ जिया किन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि जिया ने जो गोल्डन क्लॉथ 3 सालों की मेहनत से बनाया था उसका रंग अचानक से फीका पड़ गया है। जिस पर किन जिया से कहता है, तुम टेंशन मत करो, मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। और किन इतना कह ही रहा था कि तभी हम एक असैसन को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ किन पर अटैक कर देता है, लेकिन किन उस अटैक से बच जाता है और जिया को खुद से दूर कर उस असैसन को रोकने के लिए किन उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और छोटे मियाँ को हेल्प के लिए बुलाता है। और किन की आवाज सुन छोटे मियाँ भी जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी ओर वो असैसन भी किन से अपनी स्वॉर्ड छुड़ा लेता है, जो देख किन एक लैंप से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो असैसन उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो असैसन भी किन पर अटैक कर देता है जिससे किन नीचे गिर जाता है और वो असैसन किन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हमारे छोटे मियाँ पहुँच जाते हैं और वो उस असैसन को एक बार में ही कई सारी किक मार कर पीछे कर देते हैं। और वो जिया और किन से वहाँ से जाने के लिए कह खुद उस असैसन से फाइट करने लगते हैं। और जिया और किन को वहाँ से जाता हुआ देख वो असैसन पीछे से किन पर एक पॉइजन भरी नाइफ से अटैक कर देता है, जिसे हमारे छोटे मियाँ भी नहीं रोक पाते हैं। लेकिन वो नाइफ किन को ना लगकर सीधे जिया के शोल्डर में जा लगती है, जिसकी वजह से जिया ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है और वो असैसन भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम सीधे एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और पता चलता है कि उस नाइफ में बहुत ज्यादा पॉइजन होने की वजह से जिया एक हफ्ते से बेहोश थी। और अब हम किन को जिया के पास देखते हैं जहाँ जिया को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। और होश में आने के बाद जिया किन को बताती है, किन मैंने एक अनोखा सपना देखा जहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी और वहाँ पर तुम्हारा नाम ली हैंग था। और इसी के साथ वो बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज के बारे में किन को बताती है, जिसे मैं आपको पिछले एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी चेक कर लेना। चलिए तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और जिया की बात सुन किन कहता है, बस रहने दो, तुम्हारे अंदर अभी भी पॉइजन है, इसलिए तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तुम्हें अब काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारा पूरा बिजनेस मैं संभालूंगा। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम किन को मिस्टर हॉन्ग के साथ देखते हैं। और जब किन मिस्टर हॉन्ग को उस पर हुए अटैक के बारे में बताता है तो मिस्टर हॉन्ग किन को एक गोल्डन स्टिक देते हुए कहते हैं, किन ये स्टिक तुम रख लो, इस स्टिक के जरिए तुम हमारी सीक्रेट एजेंसी पर कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी तुम्हारी फैमिली को टच करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन किन उस गोल्डन स्टिक को वापस करते हुए कहता है, रहने दीजिए मिस्टर हॉन्ग, मैं इन सब से खुद निपट लूंगा। जिसके बाद मिस्टर हॉन्ग किन को बताते हैं, कल मैं सिटी से कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपनी फैमिली को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ सीन चेंज होकर सू फैमिली के लीडर पर शिफ्ट होता है, जिनके पास कैप्टन मिस्टर वू और जियान जिया पर हुए अटैक के लिए अपनी झूठी सिंपैथी जताने के लिए आए हुए थे। और मिस्टर वू सू फैमिली के लीडर के सामने प्रपोजल रखते हुए कहते हैं, एल्डर, जैसा कि आपको पता है कि जिया अभी के टाइम सू फैमिली का बिजनेस संभालने की हालत में नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं आपके बिजनेस को कुछ टाइम के लिए संभाल सकता हूँ। और हमारे साथ कैप्टन सॉन्ग भी हैं जो किसी भी गवर्नमेंट इशू में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और सू फैमिली के लीडर इसका कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही वहाँ पर किन पहुँच जाता है और वो मिस्टर वुहान से कहता है, लगता है आप मेरी सोच से भी ज्यादा दयालु हैं। तो किन की बात सुन मिस्टर वुहान किन से कहता है, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो किन सीधे शब्दों में कहता है, मेरा मतलब यह है कि हमें तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सू टैनर
यानी जिया का हस्बैंड होने के नाते अभी मैं सू फैमिली के बिजनेस को होल्ड करूंगा। जो सुन कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सू फैमिली के बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हो? ना ही तुम्हारे पास स्किल है और ना ही तुम्हारे पास बिजनेस संभालने का कोई एक्सपीरियंस, तो कैसे तुम इस बिजनेस को होल्ड कर पाओगे? और जियान भी कैप्टन की इस बात पर एग्री था, लेकिन सू फैमिली के एल्डर किन की बात से एग्री थे और वो सभी से कहती हैं आज से सू फैमिली का सारा बिजनेस उनका ग्रैंड सन इन लॉ यानी किन संभालेगा। जो सुन जियान एल्डर से कहता है, एल्डर किन हमारे बिजनेस को ले डूबेगा, तो किन उससे कहता है, मिस्टर जियान ये हमारा फैमिली मैटर है तो आप इससे दूर ही रहें तो आपके लिए सही होगा। और रही बात बिजनेस के लॉस की, तो उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। अगर सू फैमिली के बिजनेस को कोई भी लॉस हुआ तो उसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। जो सुन सू फैमिली के लीडर बिजनेस के डॉक्यूमेंट को किन को देकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर वुहान और कैप्टन भी वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन ले रही थी। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और जिया से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, तो जिया बताती है अब वो पहले से बेटर फील कर रही है। जिसके बाद जिया किन से सू फैमिली के लीडर की डिसीजन के बारे में पूछती है, तो किन बताता है कि फैमिली लीडर ने अब सू फैमिली के बिजनेस को मुझे होल्ड कर दिया है, इसलिए अब तुम बिना किसी टेंशन के आराम कर सकती हो। और किन जिया को आगे बताता है कि आज से 10 दिन बाद सिटी में बेस्ट क्लॉथ सेलर का कंपटीशन होने वाला है। जो भी इस मैच जीतेगा उसके क्लॉथ पूरी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो सुन जिया कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, और जिया के इतना कहते ही यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अब हम किन को देखते हैं जिसने अपनी शॉप के सामने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज से सू फैमिली की सारी शॉप्स में भारी डिस्काउंट के साथ ड्रेसेस बेची जाएंगी। जो सुन सिटी की बहुत सारी वुमेन्स किन की शॉप पर शॉपिंग के लिए पहुंच जाती हैं और फिर शॉप के बाहर एक ड्रेस लाकर सबको दिखाते हुए बताती है इस ड्रेस की प्राइस 80 गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन आज के डिस्काउंट पर यह सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन्स में सेल की जाएगी। जो सुन एक लेडी तुरंत ही उस ड्रेस को खरीद लेती है और किन उन सभी लेडीज से कहता है जिसको भी एडवांस बुकिंग करनी है वो हमारे छोटी मियाँ के पास जा सकते हैं। जो सुन आधे से ज्यादा लेडीज छोटी मियाँ के पास पहुँच जाती है और इस तरह किन अपने स्मार्ट ब्रेन के साथ सू फैमिली के बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो करने लगता है। और जब इस बारे में गोयान कैप्टन को बताता है तो कैप्टन कहता है किन का डिस्काउंट ऑफर केवल लोगों को अपने शॉप पर लाने की एक ट्रिक है जिससे वो इस कंपटीशन को जीत सके और साथ ही अपने पुराने कपड़ों को बेच सके। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरी सिटी में केवल किन की शॉप की चर्चा हो रही थी। और अब हम सीहोंग और किन को देखते हैं और सीहोंग किन को बताती है कि वुहान को सू फैमिली की सीक्रेट क्लॉथ मेकिंग टेक्निक मिल चुकी है और लियो ने बताया है कि वुहान के पास बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टॉक है। और साथ ही सीहोंग किन से पूछती है आखिर वुहान के पास सू फैमिली का सीक्रेट मेथड कैसे पहुंचा, तो किन बताता है कि यह सब जियान का किया हुआ है। उसने रात के टाइम कपड़े बनाने का सीक्रेट मेथड चोरी करके वुहान को दे दिया था, लेकिन यह तो मेरा एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें वुहान आसानी से फंस गया है। अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जिस दिन वुहान अब मेरे सामने भीख मांगेगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हम कंपटीशन वाली रात को देखते हैं और यह कंपटीशन सिटी लॉर्ड के गेस्ट हाउस में अरेंज किया गया था। और जल्दी वहाँ पर किन भी साउचन के साथ पहुँच जाता है और किन के पहुँचते ही उस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और सबसे पहले एक ओल्ड मैन अपनी ड्रेस को सिटी लॉर्ड को दिखाता है, लेकिन उस ओल्ड मैन की ड्रेस इतनी भी खास नहीं थी जिस वजह से उसे इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद एक पर्सन अपनी ड्रेस को लेकर आता है जो देखने में काफी ब्राइट थी, लेकिन जल्द ही वहाँ पर यह रिवील हो जाता है कि इस ड्रेस को 3 साल पहले भी इस कंपटीशन में लाया गया था, इसलिए वो पर्सन भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और इन सभी के बाद वुहान को अपनी ड्रेस शो करने के लिए बुलाया जाता है। जो सन वुहान अपनी ड्रेस को सिटी लॉर्ड के सामने ले जाने लगता है और जैसे ही वो अपनी ड्रेस को बाहर निकालता है तो उसकी ड्रेस को देख वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो ड्रेस सू फैमिली के सीक्रेट मेथड से बनी थी। और वुहान की ड्रेस को देख साउचन कहती है किन ये ड्रेस वैसे ही है जैसे कि जिया ने बनाई थी। तो किन उसको शांत रहने के लिए कहता है और किन को मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसे जाहिर ना कर इस कंपटीशन को ही छोड़ देता है। और इस तरह वुहान इस कंपटीशन को जीत जाता है। और उस गेस्ट हाउस से बाहर जाते वक्त किन अपने साथ लाइव बॉक्स को बाहर ही फेंक देता है। और लास्ट सीन में हमें उसी बॉक्स को दिखाया जाता है जिससे देखकर पता चलता है कि किन अपने साथ कोई क्लॉथ लाया ही नहीं था। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।